नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने शालोकानां त्रिलोकानां यदि विद्यादर्पणायते। रत्नकुंड श्रावकाचार्य परम मांगलिक ग्रंथ है। आचार्य समंतभट्ट स्वामी द्वारा यह दूसरी तीसरी शताब्दी में लिखा गया है। इसमें 150 श्लोक हैं। संस्कृत इसकी भाषा है। रत्नत्रय और संलेखना समाधि, इसके अलावा श्रावक की जो 11 प्रकार की प्रतिमाएं होती हैं उसका इसमें वर्णन है। अपन ने देखा था तीसरे अध्याय में शिक्षा व्रत के वैयावृत्त व्रत में कहा गया था कि दानम वैयावृत्ति, दान भी वैयावृत्ति है। तो दान का क्या लक्षण है? क्या हर किसी को दान देना आपकी वैयावृत्ति कहलाएगी? और दान जो दिया जाता है उनमें कौन कौन सी सावधानियां रखी जाती हैं? पहली बात तो ध्यान रखना, जो दान 4 प्रकार 4 संग को दीजिए। जो 4 प्रकार का संग कहा गया है, ऋषि अति मुनि अनगार अथवा मुनि आर्का श्रावक श्राविका, ये 4 प्रकार का संग होता है। और इन 4 प्रकार ही के संग जो हैं सत्पात्र हैं आहार दान, औषध दान, अभय दान और ज्ञान दान के। किसी भी जो अनाथ हैं, आशाएं हैं या जानवर आदि हैं, उनके लिए आहार दान, औषध दान, अभय दान और ज्ञान दान, ये 4 प्रकार का दान की भावना से नहीं दिया जाता है। ये उन पर दया की भावना से, मतलब किसी भूखे को भोजन करा रहे हैं तो वहाँ पर दया है, ना कि दान है। मुनिराज को आप ये समझ के नहीं देते हैं बहुत भूखे हैं, बेचारे हैं, चलो लो आप भोजन कर लो, ऐसी भावना से नहीं, भक्ति की भावना से, धर्म की भावना से। हमारे गुरु महाराज हैं, मोक्ष मार्गी हैं, वीतराग धर्म को स्वीकार किया है और जिन धर्म में अपना जीवन लगाया है और चल रहे हैं सिद्ध बनने के लिए, ऐसी आत्मा को मैं आहार दान दूंगा तो मेरा जीवन धन्य होगा। यह समझ करके, यह जो समझ करके दान दिया जाता है। लेकिन किसी भूखे को जब भोजन दिया जाता है तो उस पर उपकार करके, दया करके, करुणा करके कि भोजन नहीं है तो ये मर सकता है, चलो इसको भोजन दे दें, कम से कम उसका जीवन ठीक रहे। तो ऐसी भावना से नहीं कि चल भाई तू भोजन कर और तू भी मोक्ष मार्ग में चल, ऐसे कोई भावना से दिया नहीं जाता। ना भाव ऐसे आ सकते हैं, वर्तमान में उसकी समस्या का समाधान किया जाता है, ठीक है ना। तो आहार दान, इसलिए दान जो शब्द है वो दान शब्द 4 संग को ही लगाना और किसी और को नहीं। औषध दान, अब औषधि दान जो है वो मुनिराज के लिए, आर्का के लिए, श्रावक श्राविका के लिए है। अब जानवर में भी आप औषधि का जो है दान करते हो अथवा उस पर दया करके देते हो तो वो आपकी दया कहलाती है। आप किसी जानवर पर औषधि करते हो तो इसको ठीक हो जाए, इतनी भावना आएगी ना बस। लेकिन मुनिराज यदि बीमार हो जाएं और आप औषधि कराते हो तो आप क्या सोचते हो? मुनिराज को ठीक हो जाए, उनका साधना सही चलती रहे, वो संयम से विचलित ना हो सकें, मोक्ष मार्गी बने रहें, ऐसी कैसी प्रबल प्रबल भावना अपने अंदर पैदा होती है। तो वही भावना दूसरे और जीवों पर नहीं हो सकती है। जो बेचारे कहते हैं, जिन्हें आप असहाय कहते हैं, दुखी कहते हैं, दुखियारे कहते हैं, उनके प्रति ऐसी भावना नहीं आ सकती है। ऐसे ही अभय दान लगा लीजिए और ऐसे ही ज्ञान दान। तो ये 4 प्रकार के दान को वैयावृत्ति कहा है और 4 प्रकार के जो संग होते हैं उनको ही। उत्तम तो मुनिराज होते हैं, मध्यम जो हैं आरिका, एलक, क्षुल्लक हैं और जगन्य जो हैं श्रावक। कौन से श्रावक? जो अविरत हैं, जिनके पास व्रत नहीं है लेकिन सम्यक दृष्टि हैं, देव शास्त्र गुरु के कट्टर भक्त हैं, जिन्होंने ये जाना है कि हम जो हैं सबसे भिन्न हैं, सबसे अलग हैं, गृहस्थ जीवन में रहकर भी और अपने आप को पर से भिन्न मानते हैं, ऐसा अनुभव नहीं कर पाते हैं लेकिन श्रद्धांत से ऐसा जानते हैं और मानते हैं। ऐसे अविरक्त समदृष्टि जो जीव होते हैं वो भी जगन्य पात्र हैं। ऐसे 3 प्रकार के पात्रों को जो दान देता है, यदि उसके मनुष्य आयु का बंध बनता है
तो क्रमशः उत्तम भोगभूमि, मध्यम भोगभूमि और जघन्य भोगभूमि के वो पात्र होते हैं। और यदि देव आयु का बंध बनता है तो नियम से वैमानिक आदि देवों में वो जीव जो है उत्पन्न हुआ करते हैं। तो हमें भी जो है ये दान किनको देना है, कैसे देना है, इसकी जानकारी होना चाहिए और किस भाव से देना है। दाता के क्या क्या पालन करना चाहिए, उन सब बातों को यहाँ पर आज 113 नंबर के श्लोक में आचार्य भगवान बताएंगे। कैसे दो, क्या सावधानी होना चाहिए। आइए सबसे पहले अपन जो है ये 113 नंबर का जो श्लोक है इसका उच्चारण करते हैं। नव पुण्य ही प्रतिपत्ति सप्तगुण समाहितेन शुद्धेन अपसूनारंभाणा मार्याणा मिष्यते दानम। अपसूनारंभाणा मार्याणा मिष्यते दानम। अपसूनारंभाणा मार्या मिष्यते दानम, ऐसा उच्चारण होगा। एक बार देखिए पूरा श्लोक पढ़ते अपन। नव पुण्य प्रतिपत्ति सप्तगुण समाहितेन शुद्धेन अपसूनारंभाणा मार्याणामिष्यते दानम। एक एक शब्द का अर्थ देखिए। सप्त गुण समाहितेन, 7 गुणों से सहित, और शुद्धेन कौलिक, आचारिक तथा शारीरिक शुद्धि से शहीद दाता के द्वारा अपसूनारंभाणाम गृह संबंधी कार्य तथा खेती आदि के आरंभ से रहित आर्याणाम सम्यक दर्शनादि गुणों से सहित मुनियों का नव पुण्य नवधा भक्ति पूर्वक प्रतिपत्ति ही आहार आदि के द्वारा गौरव किया जाता है, वह दान इष्यते माना जाता है। आप इस श्लोक में देखेंगे सबसे पहले लिखा है नव पुण्य। 9 प्रकार के पुण्य, 9 प्रकार के पुण्य जो हैं वो कौन कौन से होते हैं। पड़गाहन पहला होता है, पड़गाहन नाम का पुण्य। आपका पुण्य कहाँ से प्रारंभ हो जाता है? आहार देते देते प्रारंभ होता है या सबसे पहले पुण्य कहाँ से प्रारंभ हो जाता है? वैसे तो आपकी जो विशुद्धि है, जो भाव है, बनाने का जो भाव है, वहीं से ही आपका पुण्य प्रारंभ हो जाता है। लेकिन मुनियों के संसर्ग से कहाँ से पुण्य प्रारंभ हो जाता है, ये बात कही जा रही है। जब से आप सुबह से चौके में लगे हो, अभी तो मुनि आए नहीं हैं, वो तो तुम्हारा पुण्य है ही है। लेकिन पहला पुण्य, मुनि के समागम का पहला पुण्य तुम्हें कहाँ प्राप्त होता है? तो वो कहते हैं पड़गाहन। इसलिए आप सब लोगों को ध्यान रखना चाहिए, सिर्फ आहार के समय नहीं पहुंचना है, पड़गाहन में सर्वप्रथम पहुंचना है, क्योंकि आपका पुण्य वहाँ से प्रारंभ होना है। और आपकी भक्ति, आपका पुण्य, आपकी भक्ति जो है, सही में भक्ति आपकी वहीं से प्रारंभ होती है, पड़गाहन से। हम लोग क्या करते हैं, उसी समय पहुंचते हैं जिस समय मुनिराज का आहार प्रारंभ होता है। 9:30 बजे आहार है, आप बिल्कुल 5 मिनट पहले पहुँचे और बस किया और महाराज जी को आहार दे करके चल दिया। अथवा 9:30 बजे के बाद पहुँचे, बीच में पहुँचे, आपने पड़गाहन कुछ किए नहीं है। तो पहला पुण्य जो है, पहली जो भक्ति है वो पड़गाहन है। पड़गाहन में भी हमें बड़ी सावधानी बरतना चाहिए। हम जहाँ पर खड़े हैं वहाँ कोई जीव जंतु तो नहीं है। यदि वहाँ कोई चींटी वगैरह होंगे और आप महाराज जी आते ही लौट भी सकते हैं, देखेंगे चींटियाँ हैं, लौट सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप परिक्रमा लगाओगे भक्ति में और आपको उस समय तो कोई जीव दिखाई देंगे नहीं, सिर्फ महाराज जी दिखाई देंगे।
और घूमते जाओगे। महाराज जी कहेंगे देखो देखो, फिर भी असावधानी हो सकती है। और महाराज जी के सामने यदि कोई चींटी के ऊपर पैर रख गया आपका, तो महाराज जी वहीं से लौट जाएंगे, वो आहार दूसरे चौकी में चले जाएंगे, ठीक है ना। पर आपके यहाँ प्रगहन नहीं होगा, क्योंकि अपने सामने साक्षात कोई तरस जीव की हिंसा हो रही हो और मुनिराज आहार कल्याण निर्दयी होकर के, ऐसा हो नहीं सकता। करुणा विहीन, दया विहीन मुनिराज नहीं होते हैं। उस समय तो और भी ज़्यादा करुणा होती है, दया होती है। ये 32 अंतराय टाल करके 46 दोषों को दूर करते हुए आहार ग्रहण करते हैं। इन सब में दया का भाव है, तभी इतने सारे नियम का, कानून का पालन करते हैं। दया ना हो तो क्या मतलब है, जैसा आ रहा वैसे लेते जाओ। हमें तो मतलब क्या, हमें तो एक टाइम भोजन करने से मतलब है। हमारे आया, हमने कर लिया, तुम जानो तुम्हारा काम जाए, ऐसा नहीं होता है। महान करुणा को लिए हुए होते हैं उस समय कि मैं भोजन करना तो मेरी मजबूरी है, लेकिन मेरे सामने यदि इस प्रकार की हिंसा होती रही और मैं भोजन करूं, ऐसा हो नहीं सकता है। मैं अंतराय कर दूंगा पर भोजन नहीं करूंगा। कितनी करुणा होगी सोचिए। तो प्रगाहन के समय सावधानी रखो, वहाँ पे प्राशुक जमीन होना चाहिए। प्राशुक जमीन का मतलब है वहाँ पे पानी नहीं पड़ा होना चाहिए, कीचड़ नहीं होना चाहिए, जीव जंतु नहीं होना चाहिए, कोई भी किसी प्रकार की गंदगी नहीं होना चाहिए, और ना ही कोई घास फूस होना चाहिए। सूखी जमीन, प्राशुक जमीन, जीव जंतु रहित जमीन, गंदगी रहित जमीन, किसी प्रकार के कोई वस्त्र धागे आदि ये पड़े हों, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। नाली नहीं होना चाहिए, गटर नहीं होना चाहिए, आदि बहुत सारी चीज़ें हैं। ये क्षेत्र शुद्धि है जहाँ पर प्रगाहन की है, उसको ध्यान में रखते हुए करना चाहिए। जहाँ आप खड़े प्रगाहन कर रहे हैं वहाँ से आसपास के लोग निकल रहे हैं, तो आपको सावधानी रखनी है, कहीं वो आपको स्पर्श न कर दें, कहीं आपको वो छू ना दें, तो आप देख नहीं पाए और आपने कितनों को छू दिया, कितनों को स्पर्श कर दिया, तो आपकी वस्त्र शुद्धि नहीं रही। आप क्षेत्र शुद्धि तो रखी पर आपने वस्त्र शुद्धि नहीं रखी, फिर आपको द्रव्य शुद्धि भी आपकी नहीं रह जाएगी फिर। तो ऐसा हमें रखना चाहिए कि सावधानी बरतना प्रगाहन में। प्रगाहन करते समय हमारी भक्ति गुरु के प्रति अति दिखाई देना चाहिए। बिल्कुल अटेंशन में खड़े होकर प्रगाहन नहीं करना चाहिए। आप जो है झुक झुक करके नमोस्तु करते करते, आत्रो आत्रो तिष्ठो तिष्ठो करते हुए प्रगाहन करें। किसी के हाथ में कलश हो तो किसी के हाथ में सामग्री हो, खाली हाथ प्रगाहन ना करें। क्योंकि किसी का भी वेलकम जब करते हैं तो खाली हाथ नहीं, अथवा आपके हाथ जुड़ जाएं, ये भी आपके हाथ आइए आइए ऐसे करके, कलश हो, नारियल हो, जो भी मंगल चीज़ें हों, जो भी पवित्र चीज़ें हों, उन सबको आप रख सकते हैं और प्रगाहन करके उनको आहार दे सकते हैं। तो पहली नव पुण्य में पहली भक्ति कौन सी हुई? प्रगाहन। जब हमको प्रगाहन करके ले जाते हैं, अनेक स्थान पे मंदिर के सामने प्रगाहन हो जाता है, और कहीं व्यवस्था है अपने घर के सामने, मंदिर पास में है तो मंदिर के घर, अपने घर के सामने ही द्वारपेक्षा कर ली जाती है कि गुरुजी आएंगे हम प्रगाहन करेंगे। आप अपने घर के सामने जब करते हैं तो वहाँ पे आप रंगोली से चित्र बना सकते हैं, चौकी भी रख सकते हैं उसके ऊपर, रंगोली के ऊपर, कि मुनिराज जी आएंगे और वो चौकी में खड़े हो जाएंगे और आप प्रगाहन कर सकते हैं। आप प्रतीक्षा कर सकते हैं, द्वारपेक्षा कर सकते हैं कि गुरुजी आएँ। ठीक है, मंदिर में करते हो और घर की ओर ले जाते हो तो आपको बोलना चाहिए आइए स्वामी, और भूमि शुद्ध है। क्या है? भूमि शुद्ध। जिस भूमि से मैं आपको ले जा रहा हूँ वो बिल्कुल भूमि शुद्धि है, ऐसा भी आप कह सकते हैं। घर में गए, अब आपने पाद प्रक्षालन, अपना पैर धोया, मुनिराज ने भी अपने पैर धोए, और उनको जहाँ पर आहार आदि लेना है वहाँ पर दूसरी विधि, दूसरा पुण्य जो है, दूसरी भक्ति जो है वो उच्चासन है। उच्चासन, आप उनको ऐसे थोड़ी खड़े रहेंगे, वो आपके यहाँ मेहमान आते हैं तो आप उनको ऊपर बिठाते हैं, आइए यहाँ बैठिए, नहीं ऊपर बैठिए, नहीं यहाँ बैठिए,
तो आप उनको आदर देते हैं, तो आपके अंदर उनके प्रति भक्ति है, आदर है, सत्कार है, तो फिर उनको उच्चासन बिठाएंगे। उच्चासन में पाटा होगा, चौकी होगी, जो कुछ भी होगा। पहले के समय तो घर के बाहर ही तख्त लगे रहते थे। मुनिराज जंगल से आते थे और मिट्टी लग जाती थी, धूल लग जाती थी, कहाँ कहाँ से आते थे, तो बाहर ही तख्त होता था। हे प्रभु उच्चासन ग्रहण कीजिए। वहीं पर उनका पाद प्रक्षालन कर दिया जाता था, वहीं पर उनकी पूजा हो जाती थी, और फिर वो आहार के लिए जिस स्थान पर आहार ग्रहण करना होता था उस स्थान पर वो आहार ग्रहण करने खड़े हो जाया करते थे। ये भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो लेकिन अब तो व्यवस्थाएं हैं, दूर से नहीं पास से आते हैं, और स्वच्छता भी बहुत अच्छी है। तो आप अपने चौके में ही उनको उच्चासन ग्रहण कराते हैं, पाटे में या चौकी आदि में उच्च स्थान होना चाहिए। उच्च स्थान का मतलब नहीं सोफा सेट हो, कपड़े वाला हो, काष्ठ फलक होना चाहिए, काष्ठ का फलक हो, उसमें भी हमें ध्यान रखना चाहिए, वो भी शुद्ध होना चाहिए। उसमें कोई सनमाई का ना होना चाहिए, कहीं उसमें फेविकोल आदि न लगा हो, ठीक है ना, कोई केमिकल न लगा हो। तो काष्ठ का फलक भी शुद्ध होना चाहिए। लकड़ी का तो हो, अच्छी बात है, धातु का नहीं होना चाहिए, लोहे का नहीं होना चाहिए, चांदी का सोने का नहीं होना चाहिए, सनमाइका वाला नहीं होना चाहिए, हिलने डुलने वाला नहीं होना चाहिए, उससे आर पार कोई जीव जंतु जा सके ऐसा पाटा नहीं होना चाहिए। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए पाटा लकड़ी का बनाना चाहिए। कोई चूहा अंदर चले जाए, कोई जीव अंदर जाके फंस जाए, और बीच में जो है धारी वाला नहीं होना चाहिए, उसके अंदर कोई चींटी मकोड़े कॉकरोच आदि हों तो वो आहार के समय पैरों के माध्यम से पूरे शरीर में चढ़ सकते हैं, ठीक है ना। तो उस समय देखेंगे पूरा प्लेन होना चाहिए, कोई भी छिद्र युक्त वाला पाटा नहीं होना चाहिए। ऐसा उच्चासन आप महाराज को कराएं, ऐसे पाटे पर उच्चासन आप कराना चाहिए। तो दूसरी विधि कौन सी हुई? उच्चासन। पहला पड़गाहन और दूसरा उच्चासन। तीसरा जो है मुनिराज के पाद प्रक्षालन। अब मुनिराज जी के आप क्या करेंगे? थाली लाएंगे, प्राशुक जल लाएंगे, ना अति गर्म ना अति ठंडा जल लाएंगे, प्राशुक जल लेके आएंगे, और जो है महिलाएं जल डाल दें। पुरुष वर्ग लोग जो हैं गुरुदेव के चरण का स्पर्श करते हुए पाद प्रक्षालन करें, और वह गुरु के चरणों का चरणामृत है, अमृत है, उसको माथे में सभी लोग भक्ति से लगाएं। वो रज है, गुरु के चरणों की रज है, भक्ति पूर्वक उसको मस्तक पर अपने लगाना चाहिए। ये तीसरी विधि जो है पाद प्रक्षालन की। और भी विधियां हैं, उसको हम कल जानेंगे, आज समय हो चुका है, कल इसको देखेंगे।